कितने लग जाए लोट भलाई संतन को कोड कटावे। राजा सन से कहता कि महाराज तुम्हारी कोड़ों की बीमारी में कितने भी पैसे लगेंगे, मेरा राजपाट जाएगा, धन दौलत जाएगा, मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। जब राजा राजपाट धन दौलत की बात करता है तो संत राजा से कहता है अरे लोटन की बीमारी नहीं है, दिल को कर ले काटो, और जब तो संकट मिटे हमारो शीश कवर को काटो। संत राजा से कहता है कि राजा मेरी बीमारी पैसों की नहीं है, मेरी बीमारी जब मिटेगी जब तुम्हारे पुत्र के शीश को काट कर मेरे खून का छींटा दे देंगे तो मेरी कोड़ों की बीमारी मिट जाएगी। जब पुत्र के शीश के काटने की बात आती है तो अयोध्या का राजा मानदाता संत के चरणों में गिर जाता है, कहता है कि महाराज अरे तेने आटी पे टेढ़ी पटकी बात या मोटे घूटे अटकी कोड़ धार किशा कटाऊंगो और महारे पथ हटना मांग घर कुड़ से जाऊंगो सुनता लिखो भूख को जानो और किशा पड़ेगी मार बांध दियो कांटा के पाटो। सजनों राजा सन से कहता कि महाराज मेरे बहनों में तो कोई पुत्र और पुत्री का जन्म नहीं है, किसके पुत्र को लाऊंगा, किसके पुत्र के शीश को काटकर तुम्हारे खून का छींटा दूंगा, ये बात तो तुमने बहुत बुरी तरह कराती है। लेकिन संत राजा से कहता है कि राजा अगर सत्य और धर्म को बचाना है तो पुत्र का शीश तो काटना ही पड़ेगा। तो सजनों संत की वाणी सुनकर वो राजा घबरा जाता है। तो सजनों क्या कहता है, क्या कहता है बेटा, राधा रानी कैसे 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 राधा रानी मेलन में रोवे रे आंसू डाबे भैया, राधा रानी मेलन में रोवे रे आंसू डाबे आंसू जाऊं रे कामन जाती बाबे राधा रानी मेलन में रोवे रे आंसू डाबे जाऊं रे कामन जाती बाबे राधा रानी मेलन में रोवे रे आंसू डाबे जाऊं रे कामन जाती बाबे। राधा रानी मेलन में रोवे रे आंसू टप के अरे घासू जाऊं रे कबर छाती भर गए। इस प्रकार संत की वाणी सुनकर राजा घबरा जाता है। तो सजनों राजा की स्थिति को देखकर जो संत के साथ में जो जोगण आती है वो राजा की स्थिति को देखकर सजनों अब वो जोगण राजा से क्या कहती है, क्या कहती है बेटा, फिर जोगण नो कहने लगी कैसे, फिर जोगण नो कहने लगी धर ध्यान मेरी बात को मेरी प्रिया के पेट में बच्चा है मेरा साथी को भैया, ये साथ बदन मानो मेरा बेटा, ये साथ बदन मानो मेरा बच्चा उसके पेट में तेरो धर्म बच जाए गोला के चढ़ा दो पेट में। कैसे जोगण राजा से कहते कि राजा तुम्हारी रानी के पेट में 7 महीने का गर्भ है, अगर उस पेट को काटकर 7 महीने के हिल को संत के चरणों के आगे रख देंगे तो तुम्हारा धर्म बच जाएगा। तो सजनों जोगण की बात सुनकर राजा महल में जाता है तो अपनी रानी से सजनों किस प्रकार बातचीत करता है, कैसे करता है बेटा, आरे राजो चलो बेल में आयो रानी से अपनाओ अरे मेरी माल चढ़ो मत प्यारी घर में आयो एक भिखारी
घर में आयो एक भिखारी, वो से दान कवर को चावे और घर में पुत्र नहीं बताते कैसे धर्म बचावे। जोगल की बात सुनकर राजा महल में जाता है, अपनी रानी को सारी बात बता देता है कि प्राण प्यारी द्वार पर तो संत आए हैं और दान में पुत्र का शीश मांगते हैं। इस बात को सुनकर रानी घबरा जाती है, पति देव अपने महलों में तो कोई और पुत्र और पुत्री का जन्म नहीं है, किसके पुत्र को लाएंगे, किसके पुत्र के शीश को काट कर तुम्हारे उनके खून का छींटा देंगे। जब रानी इस तरह की बात करती है तो राजा रानी से कहता है कि प्राण प्यारी तुम्हारे पेट में 7 महीने का गर्भ है, अगर से पेट को काट कर 7 महीने के हिल को संत के चरणों के आगे रख दूंगा तो मेरा धर्म बच जाएगा। लेकिन सदरों यहाँ से आगे कथा और सीरियस हो जाती है। राजा रानी से मना कर देता है कि प्राण प्यारी मेरा सत्य धर्म सब नष्ट हो जाए, लेकिन मैं मेरे हाथों से तुम्हारे पेट को नहीं काटूंगा। इधर सदरों राजा रोने लग जाता है, इधर रानी रोने लग जाती है। राजा कहता है कि भगवान इन हाथों से मेरी रानी के पेट को काटता हूँ तो मेरी रानी की मृत्यु होती है, अगर इधर द्वार पर संत को दान में पुत्र का शीश नहीं दूं तो मेरा धर्म नष्ट होता है। तो अंत में सदरों वो राजा अपनी रानी के लिए और उस संत से सदरों क्या कहता है, क्या कहता है बेटा, राजा इस तरह सदरों महलों के बीच में रोने लग जाता कि भगवान मेरी रानी के पेट को काटता हूँ तो मेरी रानी की मृत्यु होती है, अगर मैं द्वार पर संत को दान में पुत्र का शीश नहीं दूं तो मेरा धर्म नष्ट होता है। तो सदमा में क्या होता है, क्या होता है बेटा, रे 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 राधे श्याम यार सीता राम यार समझाती है, क्या कहती है, क्या कहती है बेटा, आरे रानी दादा देनो बोली मातन की बोली बोली अरे कबू का दादू बैठा राधा तो गाये वो घर में अरे आदि के मालो ना कोई तुम्हारा संग दे करो कोई अरे तुम्हारा संग दे करो कोई और फिर कनालो पति से कहती कि पति देव
द्वार पर संत भूखा बैठे हैं, मेरे पेट में 7 महीने का गर्भ है, तो मैं पेट कटाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मोसर की रानी तो तुम और ला सकते हो, लेकिन तुम्हारा सत्य धर्म सब नष्ट हो गया तो तुम्हारा कोई मान नहीं रहेगा। सदनों वो रानी अपनी पति से पेट कटाने के लिए कह देती है। रानी की पसंद सुनकर राजा फिर रोने लग जाता है, तो अंत में फिर अपनी रानी से सदनों क्या कहता है, क्या कहता है बेटा? कैसे राजो रोवे रोता ने मचाए नैनन से आंसू नाये डटे बेटा ये मारी छाती का कैसे ये मारी छाती का उड़े नौनो टूके और छाती का कैसे डालू बोले लाडली कैसे डालू और छाती का तू कैसे डालू बोले लाडली कैसे डालू और छाती का तू कैसे डालू बोले लाडली कैसे डालू और छाती का तू कैसे डालू बोले लाडली कैसे डालू तेरो भारो कोमल गांठ हाथ से कैसे काटूंगा। राजा रानी से कहता है प्राण प्यारी, अरे मैं मेरे हाथों से तुम्हारे से पेट को नहीं काटूंगा, चाहे मेरे सत्य धर्म सब नष्ट हो जाए। राजा सजनो फिर वो अपनी रानी से मना कर देता है, तो अंत में सजनो वो रानी अपने पति को किस प्रकार सबर बनाती है और किस प्रकार समझाती है, और सजनो क्या कहती है, कहती पर बेटा रोवे में थे कैसे रोवे में थे डोला वो तारा में धोनी बाणाए बेटा रोवे में थे डोला वो तारा में धोनी बाणाए। 2 दिन आगे 2 दिन पीछे सब गुजारा है, रोवे में डोला वो तारा में धोनी बाणाए। 2 दिन आगे 2 दिन पीछे सब गुजारा है, रोवे में डोला वो तारा में धोनी बाणाए। 2 दिन आगे 2 दिन पीछे सब गुजारा है कि रोवे मत ढोला वो धर्म तो निभाना है, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे सबको जाना है। रानी के तेरे पति देव ये तो जिंदगी है, आज है तो कल का पता नहीं, एक दिन मनुष्य की मृत्यु निश्चित होती है। जब रानी राजा को इस प्रकार बार बार समझाती है तो राजा के सबर आ जाता है। राजा अपनी रानी से कहता है कि प्राण प्यारी तू भगवान की पूजा करने के लिए जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो जिंदगी है वो कुछ क्षणों की है। सदनों राजा का आदेश सुनकर रानी भगवान की पूजा करने के लिए जाती है। पूजा करने के बाद में वापस महलों में आती है, इधर राजा हाथ में तलवार ले लेता है, इधर रानी पेट कटाने के लिए महलों में सो जाती है। तो अंत में सदनों वो राजा अपनी रानी के पेट में किस प्रकार तलवार को चलाता है और किस प्रकार 7 महीने के हिल को बाहर निकालता है, कैसे निकलता है बेटा? ओ ये कारण अरे
देख लो बाग में आयो पानी को तो बाबू जो संतन जारक जायो जाकू पहला जाग भगत को रखे हमारे आगे हाथन से काटे या को सभी जोट दो सभी जोट को लागे हाथन में ले लियो हीरो वहां से थिलो बाग में आयो और पानी को सो भाभू लो वह संतन जार हितायो राजा अपनी रानी के पेट को काट देता है सात महीने के हीरो को गोदी में ले लेता है मन में विचार करता कि भगवान इस 7 महीने के पुत्र को संत के चरणों के आगे रख दूंगा संत इसको छोड़ देगा तो मेरा बहनों का वंश चल जाएगा राजा ऐसा ही करता है अपने 7 महीने के पुत्र को गोदी में उठाकर अपनी बगिया में जाता है और संत के चरणों के आगे रख देता है संत राजा से कहता है या तू पहला डांट भगत क्यों रखे हमारे आगे और तू आतन से काटे या को जबी जोड़ गयो लागे संत राजा से कहता है कि राजा ऐसे मेरी बीमारी नहीं मिटेगी तुम्हारे पुत्र के शीश को खुद हाथों से काटो और जब जाके मेरे खून का छींटा दो जब जाके मेरी कोड़ों की बीमारी मिटेगी राजा कहता रे संत महाराज इन्हीं हाथों से तो रानी को मरवा दिया जो 7 महीने का पुत्र बचा है उनको भी इन्हीं हाथों से कटवा रहा है संत की वाणी सुनकर राजा फिर तलवार हाथ में ले लेता है तो अपने 7 महीने के पुत्र के शीश को सदनों किस प्रकार उड़ाता है और किस प्रकार संत के खून का छींटा देकर उसकी कोड़ों की बीमारी मिटाता है इसलिए कहता हूँ बेटा आरे करा दो आरे करा दो चीर कवर को काटो हिम्मत मान करे झलकाड़ो आरे कदम बेटा को जीता उड़ायो बेबागा गिर जीर बाग में कोई ज्ञान डुबायो अरे के जी राम जी माया वाकी कंचन जी अरे कदम राजा ने दियो तारो और करो वे तुम डाले जाए भगत तुम्हारो जाए भगत तुम्हारो हिम्मत बांध करे दिल गांडो जब बेटा को शीश उड़ायो मेरे भेमा लागरो धीर माग में जोगी ध्यान हुआयो ऐसी देख राम की माया हुआ की कंचन की शिकाया जब राजा ने दियो इशारो और कसर होवे तो मिटा लिया है भगत तुम्हारो राजा अपने 7 महीने के पुत्र के शीश को काट देता है पुत्र के शीश के करते खूनों की नदी बह जाती है राजा संत के खून का छींटा दे देता है संत की कोड़ों की बीमारी मिट जाती है फिर भी अयोध्या का राजा मानता था उस संत से कहता कि महाराज इस बीमारी के अलावा और कोई बीमारी हो तो अकेला भगत तुम्हारे सामने खड़ा है इससे और बीमारी मिटा लो लेकिन अब तुम्हारे हाथों जोड़ता हूँ तुम्हारी कोड़ों की बीमारी मिट गई तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई अरे अब तो महलों में चलो और वहां जाकर भोजन करो जब वो राजा उस संत से हाथ जोड़कर महलों में भोजन करने के लिए कहता है तो संतों वो संत राजा से क्या कहता है क्या कहता है बेटा जब
संत की कोड़ों की बीमारी मिट जाती है। अयोध्या का राजा मानधाता उस संत से हाथ जोड़कर महलों में भोजन करने के लिए कहता है। तो संत राजा से क्या कहता है? क्या कहता है बेटा? अरे कतू तो राजा है न्यायी, मारे बात समझ तो आई। अरे कदारे घर में पड़ रहो संकट में टिका लगे गो माई करके भोगे। अरे के दिखावे रोटी पानी, हम भोजन जब करे रसोई करे तुम्हारी रानी, करे तुम्हारी रानी। तू तो राजा है न्यायी, मारे बात समझ को आई। सारे घर में पड़ रहा शोक और क्या संकट में किशन लगे को वहाँ ईश्वर के भोग। कैसे खावे रोटी पानी और हम भोजन जब करे रसोई करे तुम्हारी रानी। जब वो राजा उस संत से महलों में भोजन करने के लिए कहता है तो संत राजा से कहता है कि राजा तू तो बड़ा बेईमान है। तेरे महलों में तो दो मृत्यु हो चुकी है, महलों में रानी मर चुकी है, बाग में 7 महीने का पुत्र मर चुका है। ऐसी मृत्यु में भगवान के भोग नहीं लगता। अगर भोजन ही कराना है तो तुम्हारी रानी से भोजन पकवा दो, हम तुम्हारा भोजन कर लेंगे। जब रानी से भोजन पकाने की बात आती है तो अयोध्या का राजा मानधाता जमीन पर गिर जाता है। कहता रे संत महाराज, इन्हीं हाथों से रानी को मरवा दिया, इन्हीं हाथों से 7 महीने के पुत्र को मरवा दिया। मैं रानी को कहां से जिंदा करूं जे तेरे को भोजन पकाए। अरे संत की वाणी सुनकर राजा रंग महलों के बीच में रोने लग जाता है। तो अंत में सजनों वो संत से क्या कहता है? क्या कहता है बेटा? रे मैया बेटा, कैसे कैसे कैसे? रे मैया बेटा दोनों मरगा खासू यावेला भैया मैया बेटा दोनों मरगा खासू यावेला। मैं ते तारे बोले रानी बोले बादला भैया बेटा दोनों मरगा खासू यावेला। तारे बोले रानी बोले बादला भैया बेटा दोनों मरगा खासू यावेला। मैया बेटा दोनों मरगा खासू आवे अबला। अरे मतलब भाड़े ओ राजी मो से बदला। इस प्रकार वो राजा संत से हाथ जोड़कर महलों के बीच में रोने लग जाता है कि संत महाराज इन्हीं हाथों से रानी के पेट को कटवा दिया, इन्हीं हाथों से 7 महीने के पुत्र के शीश को उड़वा दिया। मैं रानी को कहां से जिंदा करूं जे तेरे को भोजन पकाए। अरे संत राजा से कहता है कि राजा अगर सत्य और धर्म को बचाना है तो भोजन तो तभी करूंगा जब तुम्हारी रानी भोजन पकाए। सदनों संत की वाणी सुनकर राजा महल में जाता है तो अपनी मरी रानी के पास बैठकर सदनों किस प्रकार रोता है, क्या कहता है? क्या कहता है बेटा? ओ संतन से करे संतन से कर बात जो फिर भगत मेल में आयो। पेट बदल रानी की नाता गैया सी टकरायो। अरे बेटी होता मेरी रानी बेटी कर ले रोटी। अरे बेटी कर ले रोटी पानी या रोटी में आधी डाली। अरे तुम्हारी नाच तरफ सब खोजी गयाल जोगी गया तुम्हारी बीस आत्मा। संतन से कर बात तेरे पर भगत महल में आयो। पेट बगल रानी की राजा गैया सी टकरायो। बेटी होता मेरी रानी बेटी कर ले रोटी पानी। या जोगी ने आजी ठानी मारी लाज शर्म सब खो दी और देख हाल जोगी का आज हमारी तीसरी आत्मा रोई। संत की वाणी सुनकर राजा महल में जाता है, अपनी
मरी हुई रानी के पास बैठकर रोता कि भगवान मेरी रानी को जिंदा करो। जैसे द्वार पर संत भूखा बैठे हैं उनको भोजन पकाए। संत की वाणी सुनकर सजो राजा की विश्व आत्मा रोताती है। अंत में राजा अपनी रानी के साथ मरने के लिए तैयार हो जाता है तो भगवान का सिंहासन हिल जाता है। तो भगवान अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए सजो किस प्रकार महलों में आता है। कैसे आता है बेटा? ओ सोनी भगत की सोनी भगत की महल में आतो से भगवान रानी बबरानी बड़रानी रानी बैठी हुई बताती सतवंती की जाने अरे माते जो बाग में आयो रानी को तो बाबू जो कवर खेल तो पायो अरे आगे सुनो बातें ध्यान में ले अरे मिले माँ भक्त और भगवान भगवान रानी बेटी हुई बचाती सतवंती की जान मां से चलो बाग में आयो और पानी को सो भाभू लोवा कवर खेलतो पायो। आगे सुनो सभा के ध्यान मिले मां भक्त और भगवान का सिंहासन हिल जाता है। इधर महलों में रानी को जिंदा कर देता है। इधर बाग में 7 महीने के पुत्र को खेलता हुआ दिखाई दे देता है। जब से ही 7वां सा पुत्र जन्म लेते हैं कभी मरते नहीं है। 17वां भक्त और भगवान का मिलन हो जाता है। भगवान भगत से कहता है कि मैंने तेरी भक्ति की परीक्षा दी थी, तू मेरी भक्ति की परीक्षा में सफल हो गया तो कुछ भी वरदान मांग सकता है। तो एक भक्त अपने भगवान से सदैव क्या वरदान मांगता है और इस कथा का मूल्य सुनो किस प्रकार का करता है। कैसे करता है बेटा? आरे भोले राधा जी भगवान जानो आज भगत तू मांग तू वरदान ये मांगू वरदान बताता सद बता रे जीजो ये रीति भगवान मरक जा कोई कीमत दीजो कोई कीमत दीजो वरदान मांगता है कि जैसे मेरी भक्ति की परीक्षा ली है और किसी भक्त की परीक्षा में देना मेरा तो यही वरदान है। कथा कभी पूरी नहीं होती, कथा को इसी जगह विसर्जन दिया जाता है। बोल भक्त और भगवान की जय हो। इसी फर्क से मतलब तो कोई याद नहीं बाग कली हो गया है। हाँ जी, अभी अभी आपके सामने भक्त और भगवान की कथा मार साहब ने पेश की। योनास पुत्र मानदाता की कथा की और इस कथा को सारा ध्यान में रखते हुए इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि आदमी अपनी कभी मान मर्यादा सत्य धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अतः बहुत बहुत धन्यवाद मार साहब के लिए। आगामी बार की माननीय श्री भीकाराम जी डेंडन वाले भीकाराम जी कृपया मंच पर आकर आप दूसरा दौर के लिए अपना कार्यक्रम पेश करें। श्री भीकाराम जी। हाँ जी, कमेटी के लिए जो पुरस्कार के रूप में जो राशि आई है वो इस प्रकार से है। 1100 रुपए रामलीला घुसिंगा लियाड़ीवास, इनका 1100 रुपए का पुरस्कार।
कमेटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपये रुगनाथ जी न्यालीवास 500 रुपये का पुरस्कार कमेटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये जगन चौधरी धनौरा वाले, इनके कमेटी के लिए 100 रुपये का पुरस्कार होता है, धन्यवाद। 100 रुपये छोटा राम जी भनोकर 100 रुपये का पुरस्कार होता है, धन्यवाद। 500 रुपये सुमेरा खान पूरिया कानवाड़ी, इनका 500 रुपये कमेटी के लिए पुरस्कार प्राप्त होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। तथा सभी मंच की ओर से इन दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने आगामी पार्टी माननीय श्री भीखाराम जी प्रस्तुत है, अपना कार्यक्रम दूसरा दौर के लिए पेश करेंगे। अतः अब मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करता हूं कि अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखें। सभी कार्यकर्ता बंधु हमारा का तीन मेहमान ही चाहिए। हमारा का याद है? अच्छा हाँ अच्छा ये लिखे बाबू तो है मैं छोरा जवादी सॉरी चलो बाबू प्रिय बंधुओं, आप एक छोटा सा प्रसंग समझिए। ये संसार सागर में दो का मेला है, कोई अकेला नहीं है। और इंसान के पास में 4 सुख बताए गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख चरित्र की नारी। ये 4 सुख इंसान के पास में है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। इसी तरीका से नरवरगढ़ के अंदर राजा प्रथम राज्य करता था। एक प्रमाण में उसके 101 रानी बताई हैं और एक प्रमाण में 7 रानी का ही उल्लेख दिया गया है। आप अपनी मति के अनुसार सोच के रख लेना कि हमें 7 मानना है या 101 मानना है, इसमें विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अलग अलग युग में अलग अलग दृष्टांत हैं और एक प्रसंग 4 जगह मिल जाता है। हम तो इस बात को लेकर के चलते हैं कि 101 हो या 7 हो, लेकिन राजा नामपत्री था, संतान नहीं थी। तो एक दिन रानी मंजा अपने पति देव से कहती है कि प्राणनाथ जाओ, जाकर के कोई सन्यासी की भक्ति करो, क्योंकि ये संसार सोना है पुत्र के बिना। राजा जाता है, एक सन्यासी की भक्ति करता है। सन्यासी प्रसन्न होकर के कहता है भैया मांगो, बताओ क्या मांगना है। तो सन्यासी के सामने राजा किस तरीका से अपनी मन की व्यथा को और सन्यासी के सामने पेश करता है। कैसे पेश करता है सज्जनों? के राजा थना पुतरी मगर ललना बगर कलना पड़े, महलन से जाकर विपन में एक संत की सेवा करे। सेवा करे नित संत की, भगवान से लागी लगन। खोले पलक गुरुदेव ने शिष्य पे जरा हो के मगन। के कहने लगे फिर यूं गुरु वरदान बच्चा लीजिए। प्यारे गुरु महाराज आज एक सगर लगन वो दीजिए। के कोई तन दुखी कोई मन दुखी, ओ बाबा कोई तन दुखी कोई मन दुखी, धन दुखी संसार। मैं तो गुरु जी पुत्र दुखी, भारी नैया कर जो पार। क्या गुरु जी तन का दुखी, मन का दुखी, धन का दुखी तो सारा संसार है। तो मैं तो नहीं तो तन का दुखी हूँ, न मन का दुखी हूँ, न धन का दुखी हूँ, तो मैं तो दुखी तो पुत्र का हूँ, मेरी नैया पार करो। तो सन्यासी राजा की बात पर प्रसन्न होकर के कहता है कि जा अमर फल ले, ये फल है, इसको ले जा और जाकर के तेरी घरवाली को देना, 9 मास पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी।
लेकिन राजा ये कहना भूल गया सन्यासी से कि महाराज पुत्र फल तो एक दे रहे हो और घर में रानी बहुत है, पुत्र 9 महीने के बाद में बेटा होगा और 20 साल में जवान होगा, जिससे पहले तो जाता जाता ही घर में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। तो सन्यासी से वो फल लेकर के और रास्ते में अकल ठिकाने आती है तो उसी डिजाइन के और फल तोड़ के और मिला लेता है और मेन फल में छेद कर देता है, जाकर के रानी को दे देता है। किस तरीके से बंटवारा करता है यहाँ से आप ये प्रसंग श्रद्धा के माध्यम से सुनेंगे कैसे राजा फल लेता है और क्या लीला होती है। सुनाओ रे 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 मेरे तो माना में वोट दिया रे रे मेरे माना में वोट दिया ओ लाना में वो जाऊंगा बसरत कमर की कमर की आवे तो अब सन्यासी फल दे देता है, राजा लेके चल देता है, रास्ते से और फल तोड़ लेता है, रानी के पास में पहुंच जाता है। रानी अपने पति देव को आया हुआ देख करके बड़ी प्रसन्न हो जाती है, पति देव के बीच को लेकर के और चारों तरफ उसके घरवाली बैठ जाती है, पूछती है महाराज 1 महीना बीत गया, आज आप आए हो, हृदय तसल्ली दिलाओ कि कोई प्रसाद लाए हो कि नाथ भभूति लाए हो कि कोई मंत्र लाए हो कि कोई फल लाए हो, जिस तरीका से हमारे पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा कहता है कि चिंता करने की बात नहीं है, एक ऋषि ने मुझे फल दिया है, एक एक फल लेती जाओ, नियम धर्म से रहो, अवश्य परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। तो किस तरीका से फलों का बंटवारा करता है सजना राजा, कैसे कहते हैं और एक ऐसी सुनी पति की वाणी और सूरज को छड़ावे पानी, और एक ऐसी सुनी पति की वाणी और सूरज को छड़ावे पानी, बापन बड़ी जतन से पायो और संतन को प्रसाद देख जाकर बट में आयो, बेद बेद में बापन को पंजावत खावे लागी, और उसी प्रेम में सोना गुजर दूध पीते आगी, पूछे गुजरिया मस्तानी तू सही बात बता दे रानी बहन तुम या फल खासो आयो, या फल तोरा भाई मैंने संतन में से पायो, या फल पद को खाए हो खाए गोदी में छानो, दरिया विनती करे गयो जब फल को बंटवारो, आर्य गयो जब फल को बंटवारो,
सारी रानी राजा से फल लेती हैं और तनक विलंब नहीं करती हैं, उसी टाइम पे फल खा जाती हैं। लेकिन रानी मिंजा के हाथ में जैसे ही संतन का वरदानी फल आया तो रानी मिंजा मन में विचार करती है कि दिन के 3 बज रहे हैं, तीसरा फेर हो रहा है, ये फल को नहीं खाऊंगी, कल मैं फल को खाऊंगी, शंकर भगवान की पूजा करूंगी, सूर्य भगवान के पानी चढ़ाऊंगी। तो सपनों ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन रानी पहले तो नहा करके तैयार होकर मंदिर जाती है, शिव जी की पूजा करती है, सूर्य भगवान पर पानी चढ़ाती है, मैदान में आकर के फल खाने की तैयारियां करती है। उसी टाइम पे श्याम नगर की सोना गुंजरी देखने के लिए आ जाती है। सोना गुंजरी के रानी मिंजा के दोस्ती का नाता था और दोस्ती के नाता में कभी किसी से कोई झूठ नहीं बोलता। प्रमाण इस बात को कहते हैं कि गुरु संग कपट और मित्र संग चोरी, खेल धन से होवे कौड़ी। तो सोना गुंजरी रानी मिंजा के भवन में चली जाती है और जैसे ही रानी मिंजा के भवन में वो फल को देखती है तो पूछती है, बहना इसके खाने से क्या होगा, ये कहां से आया, किस काम आएगा। तो रानी है जो साफ साफ कह देती है, बहना राजा इसको लाया है, किसी सन्यासी ने दिया है और इसके खाने से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, 5 प्राण मिट जाएगा। इतनी बात को सुनकर के सोना गुंजरी कहती है, बहना मैं भी बांझ हूँ, मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसमें से आधा फल मुझे दीजिए। तो रानी मिंजा तनक विलंब नहीं करती है, आधा फल सोना गुंजरी को दे देती है। दोनों सखी बैठ के फल खा जाती हैं, दोनों ही गर्भवती हो जाती हैं। लेकिन हमारी ये सृष्टि का एक ऐसा नियम है कि हर महीने के बाद में स्त्री को पता लग जाता है कि परमात्मा की कृपा हुई कि नहीं हुई। तो बाकी की रानी आस निराश हो जाती है, आपस में बातचीत करती हैं, डिसीजन ये आता है कि हमारे ऊपर कोई संतान नहीं हुई, चलो रानी मिर्जा से पूछना चाहिए। तो किस तरीका से रानी मिर्जा से जाके पूछ के सुनो, कैसे पूछते मेरे भैया? और बाबा न फल को खार नार सब कर वे लगी उपास। बाबा न फल को खार नार सब कर वे लगी उपास, बती छोरो हो बागी। हर एक महीना बीत गया, कई मास फिर सबर है गई आस निराश। कबड्डिया चमक दमक रानी बहन तेरा मोटा पानी एक मानो पर मिल कर गो फोटो कस पर है काबाज के छोटो भैया। एक फिर मिल जावत के बेला की बहन कसती राम जी राजी। मैंने सपना में तो क्यों आम बने गो सोत हुआ उलटी आवे जी घबरावे लगे डाल में कालो। हो ठीक है बहने अरे महलन को रखवालो। सोच गई घबराए बसन संग बड़ी जेठानी और सब रानी में करम छिड़ोया मिंजा रानी को। छिड़ोया मिंजा रानी को रे ओ मैं भागा मैं होगा बसोरा कावर की और रानी मिंजा एक ही फल को आधा आधा करके खा जाती हैं, दोनों ही गर्भवती हो जाती हैं। इधर को बाकी की नारी ने जो फल खाया राजा का दिया हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो फल है जो साधारण था। इधर को सुनो 1 महीना बीत गया और 1 महीना के बाद में सारी नारी आपस में बात करने लग गई कि बहना तेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई कि नहीं हुई। पर डिसीजन ये आता है कि बहना हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा नहीं हुई। तो एक रानी कहती है कि बहना हमने तो सब में बात कर ली, भगवान
की कृपा हुई नहीं। अब तो एक रानी और बची है, तो रानी मंजा के पास में चलना चाहिए और उससे साफ साफ पूछनी चाहिए। तो रानी मंजा के पास में जाती है, तो रानी मंजा झूठ नहीं बोलती है कि ये बहनाओं का शीशा लगे तो परमात्मा की कृपा है। आज रात्रि की मुझे एक सपना भी आया था और सपने में मुझे एक आम का फल दिखाई दिया और मैंने वो जी भर के चौंका। कहने का मतलब जो गर्भवती स्त्री को मर्द का फल दिखाई देता है तो पुत्र का होना एक अनिवार्य सा हो जाता है। इतनी बात को सुनकर के और सारी रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और इधर को रानी मंजा सपने की बात और अपनी सखी से किस तरीका से बतलाती है सजनों, कैसे बतलाते मेरे भैया? रे 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 सोपनो आयो आदि रहा सोनो मेरी बहना। कैसे? रे 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 सोपनो आयो आदि रहा सोनो मेरी बहना। भैया दीपक जड़ता दिखो। इतनी बात को सुनकर के सारी सखी नीची गर्दन कर जाती है। तो वास्तव में रानी मंजा गर्भवती हो चुकी है। एक सखी घोंटी लगाती है, कहती है बहना देखो अभी तो गर्भवती हुई है, जब भी कितनी हंस हंस के ऊंचे ऊंचे बोल रही है। 2 दिन बाद में ये पुत्र की मां बन जाएगी तो हमें तो कागज रहना पड़ेगा, ये रानी रहेगी। इस तरीका से सजनों सोच विचार करके सारी रानी मंजा को समझाती है कि बहना हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा हुई नहीं, आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। आप नियम धर्म से रहना, हमारे तो यही में तसल्ली आ जाएगी कि ये उत्तराधिकारी मिल जाएगा, ये हमारे वंश का, हमारे रंज का। इस तरीका से कह करके चाचा को मैसेज करना फिर गुब्बारों का जला आ जाती है। काशी से कहती है कि काशी नगरी में जा, कोई बढ़िया सा पंडित बुला के ला। तो एक लाखा नाम का पंडित को मैदान में बुलवाती है। किस तरीका से त्रिया चरित्र रचाती है कैसे रचाते मेरे भैया? आरे कया गर्भवती बंजा रानी को दौआना बाधक सारे। आरे कया गर्भवती बंजा रानी को दौआना बाधक सारे। आरे कर लो कसौलत में अब बहना पीछे तो कोई पीछ सदेना। आरे कबा दे तो नगरे में जाजो बढ़िया में सरहेर कोई जाजो। आरे पंडित को महलन में बोलवायो और बैठ बगल रानी निर्वा को सारो हाल बतायो। आरे अर्जी सुन में पंडित बाबा रानी निशाल की समझावा। कैसे भैया छोरा के मैया मारी घोड़े में डूब जाए। अरे हम सब हो जाए कागे उड़ानी। तो बढ़ जाए लाड बड़े वाम हिलन की पटे। पंडित ने भेजा दे दी। बात 9 लाख रुपए के हार की आ गई। 9 लाख रुपए के हार की कैसे आ गई कि सोरे नारे मन चल की ये रीति स्वार्थ ला करे सब प्रीति। संसार सागर का एक ऐसा नियम है
चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे भेषी हो, चाहे साधारण इंसान हो, ये माया ऐसी है, इसके चक्कर में, स्वार्थ के चक्कर में सारे प्रीति करने लग जाते हैं। इधर को रानी समझाती है कि तू 9 लाख रुपए का हार ले ले, लेकिन रानी विंध्या को मरवा दे। इतनी बात को सुन करके पंडित खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के कहता है कि रानी, ये तो सरासर अन्याय है, झूठ है, हत्या है, और हत्या में कभी मोल नहीं लूंगा। रानी कहती है कि तू हत्या मोल नहीं लेगा, इस बात का तो हमें भी पता है, लेकिन क्रिया चरित्र जाने नहीं कोई पति मार के सकती हुई, तुझे इस बात का भी पता नहीं है कि क्रिया का चरित्र कैसा होता है। या तो तू 9 लाख रुपए का हार को ले ले, हमारा कार्य कर दे, अगर तू हमारा कार्य नहीं करता है तो कल मरने के लिए तैयार हो जा। इतनी बात को सुन करके पंडित मन में विचार करता है कि ये पापने के हाथ मरने की बजाय तो परमात्मा दंड देगा, सो देखा जाएगा। 9 लाख रुपए का हार जेब में रख लिया और पंचांगों में श्रेष्ठ पंचांग होता है निर्णय सागर पंचांग, उसको अपनी काख में दबा के राजा की आम खास कचहरी में पहुंच जाता है। इधर को राजा जैसे ही पंडित को देखता है तो तुरंत सिंहासन से खड़ा होकर के कहता है कि महाराज सूचना भिजवाता तो मैं पालकी में आपको आम खास सभा में बुलवाता, क्योंकि पहले पंडितों की पूजा ज्यादा थी। आज के युग में पंडितों की पूजा नहीं है, क्योंकि पहले ये ब्रह्म ज्ञान, पढ़ाई का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, सारा ज्ञान पंडितों के पास में था, और आज ये पढ़ाई के कारण हर कास्ट को सारा ज्ञान हो चुका है। तो राजा किस किस तरीका से पंडित भेजाता है, राजा कैसे भेज जाता है सुनो। और एक मास चलो मसर बुझायो, सीधो राज कचहरी में आलो। और एक मास चलो मसर बुझायो, सीधो राज कचहरी में आलो। पंचांग देख राजा सिर न्यू बतड़ालो। राजा सुन बात हमारी, अब कम बकती आ गई थारी। कटो पे लग्यो सनी सर ढलिया, तेरी छोड़े में डूब जाए नैया। मैनू पूछू पंडित तू सही बात बता दे। हरे करे देख गौर पर मारी, और तू डूबे भी नैया, सीता दिखे भी मारे। हार भगवान बड़ो से दान जन्म दिल देखो, बेटा हो कई नरवर गढ़ का खंड खंड कर देखो। कैसे देख बतावे मारो रानी बुद्धि जो देश निकालो। कबर में जारे खत्म करवायो, जिंदगी आगू में छड़वायो, दोनों ने गाड़ मंगवायो। दोनों ने गाड़ मंगवायो। सीधो राज कचहरी में आयो और खुद धरो पंचांग देख राजा से जो बतायो। राजा समझे बात हमारी, अब कम बकती आ गई थारी, तो लगे सदी सर ढैया, तेरी चौड़े में डूब जाए नैया। तो राजा कहता है कि मैंने पूछू पंडित तू सही बात बता दे मोकू। अरे रेखा देख गौर कर मारी, क्यों डूबेगी नैया, ऐसी काजी फिर बीमारी। तो पंडित क्या कहता है कि हो नहार बलवान बड़ो से कान, जन्म देव लेगोर, पैदा होता है नरवर का खंड खंड कर देगो। ऐसे पेड़ बतावे भरो, अरे रानी के बीजो देश निकालो, पर में जाल खत्म करवा जो, जल्दी बात में छिड़वा जो, दोनों नैन कार्ड मंगवा जो। राजा के 100% बात भेट हो जाती है। तो राजा मंत्री से कहता है कि मंत्री भेलन में जा और रानी मंजा को आम खास कचहरी में बुला के ला। मंत्री जाता है, मंजा आ जाती है। इधर को राजा दूसरा आदेश जल्लादों को देता है, भैया हो एक रथ तैयार करो। तो 4 जल्लादों का जो मुखिया था चिंतामणि नाम का, वो अपने जल्लादों से कहकर के रथ तैयार कर देता है। इधर को रानी
मिंजा आती है और रानी मिंजा को देख करके सारी सभा नीची गर्दन कर जाती है, क्योंकि सारी सभा को पता था कि ये निर्दोषी है, निर्दोषी को दंड दिया जा रहा है। इधर को राजा सूचना देता है, आवाज लगाता है, अनाउंस करता है, आदेश देता है कि रानी तू पतिव्रता नारी है, इस बात का मुझे पक्का भरोसा है, लेकिन आज तक मैंने परीक्षा नहीं दी, आज मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ। अगर तू पतिव्रता नारी है तो मेरी आज्ञा का पालन करती हुई रथ पे बैठ जा, तुझे देश में काला का हुक्म है। अगर तू पतिव्रता नारी नहीं है तो वापस महल में चली जा। तो देखो इस दिन का पतिव्रत धर्म कितना होता है। रानी मिंजा तुरंत रथ पे बैठ जाती है, लेकिन मन में विचार करती है अब तो मेरे मरने का नंबर आ गया, मुझे भी कुछ बोलने का अधिकार है। लेकिन चारों तरफ नजर घुमा के देखती है तो नरवरगढ़ की पूरी बस्ती एकत्र थी। कोई ससुर भी लगता था, कोई दादी ससुर भी लगता था, कोई देवर भी लगता था, कोई जेठ लगता था। तो सजनो वो लंबा घूंघट काट लेती है और भरी सभा के बीच में हाथ जोड़ करके नजर घुमाती है तो सारी नगरी की नजर तो नीची है और सिंहासन पे बैठे हुए पंडित धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। तो रानी समझ जाती है कि हो न हो ये पंडित की चालाकी है। तो रानी किस तरीका से कहती है सजनो, कैसे कहते मेरे भैया, आरे रे 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 तो सोना दिए राम लाभो क्या सहारी, कैसे माना का वो तेने कावा को मेरे कहानो सुन करके राजा फिर बोलता है कि फालतू बकवास करना तो बंद कर दे, तू पतिव्रता नारी है तो रथ पे बैठ के देश नकाड़ा को चली जा, और पतिव्रता नारी नहीं है तो वापस महल में चली जा। इतनी बात को सुन करके रानी मिंजा जो रथ को चला रहा था सारथी उसको आदेश देती है कि भैया अब ये बस्तीकार हमारा अंजन पानी उछल सका है, दोबारा नहीं मिलेंगे इस जन्म में, तू रथ को हाँक दे। तो रथ आगे बढ़ जाता है, नगरी से बाहर जैसे ही निकलता है तो रानी मिंजा के मन में ये दूसरी बात और आ जाती है। और वो रानी मिंजा के ही मन में नहीं आई, संसार सागर की हर पतिव्रता नारी के मन में होती है वो बात। वो कौन सी है कि जो पतिव्रता नारी होती है और वो गर्भवती हो जाती है तो हमेशा वो यही सोचती है कि प्राण मेरे भले ही चले जाए लेकिन मेरे होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इस तरीका से रानी सोचती है कि ये जल्लाद ले जाएंगे, मुझे खत्म करेंगे, मेरा ससुर भी खत्म हो जाएगा तो मेरा पतिव्रत धर्म तो नष्ट वैसे भी हो गया। अब मुझे कुछ उपाय करना चाहिए, पहले बच्चे को जन्म देती हूँ उसके बाद मैं खुद आत्महत्या करके मर जाऊंगी, लेकिन नरवरगढ़ के रोक नहीं देखूंगी। तो रथ वाले रथ को रोक देते हैं, रथ वालों से कहते हैं कि भैया 5 मिनट रुक जाओ, मैंने एक हंस पाल रखा है ये फुलबगिया में, इसके गले में एक पत्रिका लिखी है और मेरे भाई सूरजभान के पास में संदेशा भेजना है। तो देखो रथ वाले रथ को रोक देते हैं, रानी मिंजा एक पत्रिका लिखती है, हंस के गले में बांधती है और अपने भाई सूरजभान के पास में संदेशा भेज देती है। कैसे पत्रिका को लिखती है सुनो, होगा आगे दिल फैलाई में जाना रे, कैसे होगा आगे दिल फैलाई में जाना रे, नैस मारा पियरिया में दादो रे,
लेती है और कागज में लिख करके हंस के गले में बांध देती है और हंस को आदेश देती है कि भैया तू जा और जाकर के मेरे भाई सूरजभान के पास में ये संदेशा पहुंचा के आ। होनी का संयोग विधि का विधान सूरजभान भी शिकार खेलने के लिए उसी वन में आ जाता है। उसको कोई शिकार नहीं मिलती है, दिन के 2 बज जाते हैं क्योंकि सूरजभान के एक नियम था तो जिस दिन वो शिकार खेलने के लिए जाया करता था और जब तक कोई शिकार नहीं मिलती जब तक वो पानी तक नहीं पीता था। 4 बज गए, सूरजभान को प्यास सताती है, भूख सताती है तो सूरजभान अपने गुरु को याद करता है। गुरु कौन था? शंकर भगवान। और शंकर भगवान से कहता है धनुष बाणों को पृथ्वी पे पटक के दोनों हाथ जोड़ करके और आसमान की तरफ देख करके शंकर भगवान का ध्यान करता है कि हे त्रिलोकी के स्वामी घट घट के वासी अंतर्यामी मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, जल्दी से कोई शिकार भेजो। तो उसी टाइम पे आसमान से जाता हुआ वो हंस सूरजभान को नजर आ जाता है तो सूरजभान अपने धनुष बाणों को उठाता है और उसी के निशाना लगाता है। देखो अपने ही हाथों से अपना दूध का वध कैसे होता है और उड़ गए हंसा आसमान में अध पर पंख दिए फैलाए। उड़ गए हंसा आसमान में अध पर पंख दिए फैलाए। लगी लाली में देखो कला कबूतर में देखाए। गर्व गर को हंसा घूमे जैसे जैसे कला कबूतर खाए, इधर उधर को हंसा घूमे जैसे बादल हो मंडराए। और सूरज देव शिकार खेलन शिकार बगल में अध पर पंख दिए फैलाए। सूरजभान शिकार खेलने के लिए जाता है और हंसा ने अध पर पंख दिए फैलाए। लगो तीर वीर हंसा के हंसा करो धर्म रस खाए। और कागज देखकर जब सूरज ने कदम करो सोना का खाए। कहने का मतलब सूरजभान के द्वारा अपना ही दूत मारा जाता है। सूरजभान मन में विचार करता है कि इसके गले में पत्रिका है, ये किसी का दूत है। पत्रिका को जाके पढ़ के देखता है तो ये तो मेरा ही दूत निकला। तो मन में विचार करता है कि वेद पुराण ऐसे कहते हैं कि किसी के दूत को नहीं मारना चाहिए और मुझे नरक भी जगह नहीं देगा। लेकिन अब तो ये पाप बन गया, ये तो बन गया। पहले रानी मिंजा के पास में चलना चाहिए और रानी मिंजा से पूछना चाहिए कि गलती किसकी है। तो रानी मिंजा के पास में जाता है। रानी मिंजा से कहता है कि बहना मैं सत्य का साथ दूंगा, असत्य का नहीं। देसी भाषा में कहता हूँ बहन का भाई हूँ, छिंदाड़ का नहीं। गलती तेरी है या जीजा की। तो रानी मिंजा 100 सौगन खा जाती है, अपने मैया के दूध की कसम भी खाती है। क्या लीला होती सजनों, क्या होती भैया। सोनवीर हमारे कैसे, सोनवीर हमारे अखियों के तारे। विपता में सबर बतारे, मर्जी तो है गई भागे वान की। पति ने बादल फारे, जब रन बनता रे। रक्षा को की जो मेरे प्राण की। के भैया
मैं सत्य सत्य बात बताती हूँ कि तुम्हारा जीजाजी वन में गया, किसी ऋषि ने उसको फल दिया, बीच में आवाज कौन सा होने वाला, किसी ऋषि ने फल दिया और वो फल को लेकर के आया, सारी रानी का बंटवारा किया, मैंने भी खाया, बता इसमें मेरा क्या दोष है। इतनी बात को सुन करके और रानी मंजा की को और सूरज भान कहता है कि मंजा मेरी बहन कभी नहीं बन में जागा की, और यह सूरज है बलवान चले कहीं पर तुम राजा की, तो जल्ला तो जाओ और जाकर के तुम्हारा तो वो राजा है, मेरा जीजा है, उससे जाकर के कह देना कि तुम्हारा साला सूरज भान फुलबगिया में आ चुका है और रानी मंजा को देश निकाला देने से मना कर रहा है। तो जल्लाद जाते हैं और जाकर के राजा से कहते हैं, इधर को राजा शत्रुघ्न सेना सजाता है और अपने साले सूरज भान पे छटाई कर देता है। तो देखो सत्य की और असत्य की यहाँ लड़ाई होती है, जिसमें विजय सत्य की होती है। किस तरीका से लड़ाई होती है और एक ऐसी सुनी दूत की बेना जब राजा ने सजा गई सेना, सूरज भाने से बतलायो कि मैंने पूछू जीजा तो तू सही बात बता दे मोकू, गलती हाथन से करवावे या मंजा पूछी मरवावे के भे माता का लेख लटे नहीं, तू क्या पूछे बाजी और मरवा दी छड़वा दी या कोई अब मेरी राजी। ऐसे सुन जीजा के पेन पड़े नहीं, सूरज भान को चैन बोल दियो हमला और महाराजा प्रथम से सूरज काटे गाड़ी अल्लाह खट खट तेग बाग में बाजे जब राजा की सेना भाजे, फिर तो सारे खेल बिगड़ गो और राजा जोड़े हाथ मानो हरी बात खड़ो के लग में और ललका में कहीं तेल चला पति लो। कहने का मतलब सूरज भान के आगे कुछ सेना तो मर गई, कुछ मूर्छित हो गई, कुछ भुज गई, राजा रानी सूरज तीन प्राणी शेष रह जाते हैं। तीन प्राणी जब शेष रह जाते हैं तो राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि भैया तू जीत गया और मैं हार गया। इतनी बात को सुन करके सूरज भान कहता है कि जीजा तू मेरे सामने हाथ जोड़ता है अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बेटी का बाप सदा हार में रहता है, अगर तू हार ही मानना चाहता है तो तेरे अभिमान की मान सकता है। इतनी बात को सुनकर के सूरज भान मन में विचार, राजा मन में विचार करता है कि ये मुझे मारेगा नहीं, मेरी जान बकस देगा। तो सूरज जान बकस दी, लेकिन राजा अपनी मन से तन से धन से और बेईमानी को नहीं त्यागता है। कहता है भैया तुम नरवरगढ़ में चले, तेरे से कुछ बातें करनी है। और इधर को रानी मंजा के अपने रथ में बैठा लेता है और रथ में बैठा करके कहता है कि तू पतिव्रता नारी नहीं है। बोले क्यों? तो पतिव्रता नारी होती तो तेरे भाई सूरजभान को नहीं बुलाती, ये आ गया इसने मेरी नीची गर्दन करवा दी, सारी सेना मार गिराई। अब अगर पतिव्रता नारी है तो तू ये बता कि तेरे भाई का काल कैसे हो सकता है। इतनी बात को सुन करके रानी पतिव्रता थी, फिर दोबारा अपने भाई को मरने की विधि बताती है कि ये शंकर भगवान का वरदानी है, किसी से नहीं हारेगा, अगर इसे मारना है तो चल घर में भोजन बनाऊंगी और तू बुला के लाना, मेरा भाई कासा पर बैठेगा तो हथियारों को दूर रख देगा, तू पीछा से उसका शीश काट देना। इस बात को तो कह देती है, लेकिन रानी मंजा ये कहना भूल गई कि शंकर भगवान ने उसको एक वरदान और दे रखा है कि अगर तुझे कोई धोखा से भी मारेगा सूरजभान तो तू नमुंडिया में 12 वर्ष युद्ध करेगा। तो किस तरीका से वापस मैदान में जाते हैं और क्या लीला होती सजनो। और एक वापस चली रानी जब राजा निर्बाध पछाड़ी, एक वापस चली रानी जब राजा निर्बाध
रानी जब राजा ने बात पछाणी सूरज भान लड़ैया भारी नीची नारगड़ा दी भारी और मैंने पूछू रानिया को काल बता दे ये शंकर को वरदान हमेशा सहाय करे भगवान कभी रण में नहीं हारेगो और या सूरज को तो बलमा कोई धोखा से मारेगो। अरे भोजन कर तैयार लगा दियो भैलन में कांसो और सूरज को नहीं पतो काट दियो धोखा से माथो पटको शीश हो जब ठाडो फिर राजा में भर को जाडो और मुंह बतला दे कोरी सूरज किसा करेगो आटो के बलमा मेरे पीहर जाए जो मेरी माँ को दूध लिया जो छींटर लग जाए जो भी पड़ेगो और शंकर को वरदान मुझे 12 वर्ष लड़ेगो। इस तरीका से रानी कहती है कि हे पति देव मैं तेरे से कहना भूल गई शंकर भगवान ने ये वरदान दे रखा है कि तू अगर कोई धोखा से मारेगा तो तू नमूंडा भी 12 वर्ष युद्ध करेगा। तो रानी अपने पति देव को कैसे समझाती है सजनो अरे रे रे शंकर महान कहे कि मेरी करे मैं तेरी रे पियारा से वो मेरी तो माँ को दूध लिया दूध लिया जो लेकिन अभी मैंने एक शब्द दूसरों बोलो जो हमारी जोड़ के तो वो पति के लेके तो शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश पिता पति है चिंता कर भाई बात कौन पति को दम खाऊं भी के बलवा माने कहे कि मेरी करे मैं तेरी अरे पीहर से मेरी मां को दूध लिया जो तब राजा अपने घोड़े को सजाता है सवार होता है और इधर को ससुराल में सासू को सपना आ जाता है कैसे जाकर झूठ बोलता है सजनों और गजब राजा ने काज सजायो हो असुर सासुर बुझायो आदि गए तो सूरज की मैया तू सपनो उसी भगत को पहुंचो हटो देखो जब राजा को सासू जी को कहे काम तेरे कहीं कोण को आगा को भारी भारी बेटी बड़ी बिचारी दूधे लेन पड़े नहीं चैन रात में आदल को दूध तसल्ली कभी दिया में कहते साची बात बाप मत राखे बेईमान दियो दगा से काट नगूने दिखे सूरज भावे हरे सासू नो बोली राजा सू लेगा दूध चलेगा घासू पावे की जान लाश को हटो जाने हरे रावण सीधा जार लगाया तब धरती में गिर गई हरगढ़ से सूरज भान तू अजय नगर को पाया अजय नगर को पहाया सपनों आए उसी वक्त पे पहुंचे भोंडो देखो जब राजा को और सासू जी ने कहे काम तेरा काई पड़ गो बाबा को सोने बात डोकरी भारी अरे वो थारी बेटी बड़ी दुखारी तू के देन पड़े नहीं चैन रात रोवे और दे आंचल को तू तसल्ली जब जिया में रोवे सासू के दिए के कह दे साची बात पाप मत राखे बेईमान अरे तेन दियो तगा से काट नमूडो दिखो सूरज हां सासू बोली राजा सू अरे ले जा दूध चलेगा घासू तो पावे की जान लाश को न पहुंचा जो घासू राजा ने छींटा जार लगाया जब धरती में गिर गई काया और नरवरगढ़ से सूरज भान को अजय नगर पहुंचाया तो देखो इधर को राजा दे जाता है दूध को छींटा लगा देता है काया धरती में गिर जाती है और उसको अजय नगर पहुंचा देते हैं इधर को सूरज भान की घरवाली आती है
होती है तो सासू किस तरीका से समझाती है, बहू क्या कहती है सुनाओ। तेरी बेटी ले बैठी बेटी ने थाने मांगला भैया, तेरी बेटी ले बैठी बेटी ने थाने मांगला, भर्ती जाती मैं छोड़ायो बेटी का जला, तेरी बेटी ले बैठी बेटी ने थाने मांगला, भर्ती जाती मैं छोड़ायो बेटी का जला, तेरे बेटे ले बैठी बेटी ने थाने मांगला, भर्ती जाती मैं छोड़ायो बेटी का जला। सजना राजा रानी रोते हैं, रुदन मचाते हैं, तो शंकर भगवान मां पार्वती आ जाते हैं और सूर्यभान को जीवन दान दे देते हैं। जैसे ही जीवन दान होता है तो सूर्यभान को तो झांसी कटा था, वहां तक नहीं बात याद थी, झट से खड़ा होता है और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो शंकर भगवान हाथ पकड़ के कहता है भैया तेरा काजे हम कैलाश छोड़कर आए हैं, हमारी तरफ देख ले। तो सूर्यभान शंकर भगवान पार्वती के ढोक लगाता है, पूछता है कि कैसे आना हुआ, तो वो सारी बात को समझा देते हैं, सारी बात को समझाते हैं। कहते हैं कि भैया छठी रात में लिख दिए भेमाता ने अंक, अरे राई घटे न तिल बटे हेरे जीव ने संक, तेरी बहन के भाग्य में ये लिखा है तो उसको वनवास होगा और ईश्वरे के पेट में एक पुत्र का जन्म होगा जिसको सारी दुनिया संसार में जानेगी, उसका नाम जाहिर जग इतिहास होगा। तू मेरी बात को मान ले और मेरा कहने से नरवरगढ़ का अजय नगर का रिश्ता को तोड़ दे। तो सुन लो, शंकर भगवान के कहने से वो रिश्ता खत्म हो जाता है और उधर को राजा प्रथम फिर रानी मिर्जा को देश में काढ़ा दे देता है और ईश्वरे के पेट में जाके नर का जन्म हो जाता है। जैसे ही जन्म होता है तो भेमाता आ जाती है और एक सिंगनी भी आती है, वो दूध पिलाती है 3 दिन के बाद में। लेकिन रानी मिर्जा कैसे रोती सुनो, नरवरगढ़ में वो तो अनहोता लाड लड़ा देती भैया, नरवरगढ़ में वो तो अनहोता लाड लड़ा देती, बाजा बाजा सूझेरा को पोप जा दे दे, नरवरगढ़ में वो तो अनहोता लाड लड़ा दे दे, बाजा बाजा सूझेरा को पोप जा दे दे, नरवरगढ़ में वो तो अनहोता लाड लड़ा दे दे, बाजा बाजा सूझेरा को पोप जा दे दे। इस तरीका से कथा का विसर्जन हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बद्री खतरनाक